गुरुदेव आप सभी को। आज हम आपको अपनी सुमन बहन जी से मिलाएंगे, जिनके बहुत ही प्यारे अनुभव हैं। उनकी यात्रा बहुत खूबसूरत रही है और आज आप सब साधकों से वो समस्त सदगुरु रामलाल जी से आपके सिद्ध योग के बारे में आज अपने अनुभव शेयर करेंगे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैं तो गुरु जी को ही धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। आप गुरु जी ने बोलिए। मैं गुरु जी का ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं इस लायक तो हूँ ही नहीं, अभी भी नहीं हूँ। मैं तो हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि गुरु जी मुझे अपने लायक बनाओ, जैसा आप चाहते हो ना मुझे तो वो बनना है। शायद अभी मुझ में कोई कमी ही रह गई है, पता नहीं, और ऐसी कोई अनुभूति नहीं है। मुझे 2 साल हो जाएंगे। नवंबर 2019 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी, तो मन ही मन जाप करती थी। जब मैंने गुरु जी घर से सब लोग चले जाते थे, मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं हूँ कौन। मुझे आत्म साक्षात्कार करना था अपना। तो इसलिए जब घर से सब लोग चले जाते थे तब मैं बस यही रोती रहती थी कि मुझे मेरा गुरु चाहिए। मैंने एक बार योगी कथा अमृत पढ़ी थी, उसमें महाअवतार बाबा जी का जिक्र था कि अगर आप मन से विश मांगोगे तो वो पूरी करते हैं। तो मैंने उनसे भी विश करी कि महाअवतार बाबा जी, या तो आप मेरे गुरु बन जाओ या मुझे ऐसा समर्थ गुरु दे दो जो मुझे बताए कि मैं हूँ कौन। बहुत अच्छा। और ऐसी ही माँ से भी प्रेयर करती थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ कुछ करनी नहीं आती, सिर्फ आरती करती थी और आरती भी बुक में लिखी हुई पढ़ लेती थी। तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे ऐसे ही गाइड कर रही थी क्योंकि वो हमेशा कहती थी अपने को जानो, अंदर से ही आता था अपने को जानो। तो मैं उनसे भी यही बोलती थी। तो जैसे सब लोग चले आ रहे थे मैं बस रोती रहती थी और मैं यही कहती थी मुझे मेरा गुरु चाहिए। एक दिन मैं रो रही थी तो अचानक से मैंने फ़ोन उठा लिया और यूट्यूब खोल के उसमें वीडियोस देखने लगी, तो मुझे गुरु जी के वीडियोस दिखाई देने लगे। तो मैं कह रही पता नहीं क्यों ये सारे वीडियोस आए जा रहे हैं। तो मैंने कहा सब गुरु बन के बैठ जाते हैं, ये भी गुरु बन के बैठ गए, पता नहीं क्या। फिर उनकी दीक्षा का भी आ गया तो वो मंत्र भी सुन लिया। बार बार मैं कह रही हूँ ये बार बार चले क्यों जा रहा है मंत्र। फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने तभी ध्यान करके देखा तो ध्यान तो बहुत गहरा लगा और मेरे फॉरहेड पे बहुत तेज सर्कल सा घूमने लगा और ब्लैक सा फील होने लगा। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैं गहरे ध्यान में चली गई। बहुत मतलब पता नहीं कितनी देर का ध्यान लगा, मुझे नहीं पता। तो जब वो ध्यान लग रहा था तो उसमें एक शेड दिखाई दे रहा था मेरी फॉरहेड पे। तो मैंने उस शेड पे गौर करा कि क्या है। जब मेरा ध्यान खुला तो मैंने नेट पे सर्च करा तो एकदम से मुझे गोरखनाथ जी की फोटो दिखाई देने लगी। अच्छा। जब मैं उनको देख रही थी तो मेरे आंसू इतनी तेज बहने लगे कि अंदर से आ रहा था मैं ही तेरा गुरु हूँ। अच्छा। बार बार यही आवाज अंदर से आ जाती और जैसे ही आवाज आती और मैं खूब तेज तेज रोने लग रही थी। इतनी तेज तेज मुंह से आवाज निकल रही थी रोने की। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उनको प्रणाम करा। मैंने कहा हाँ आप मेरे गुरु हो। मैं बार बार 3 दिन तक मैं उनको ही गुरु मानती रही। फिर अंदर से फिर यही फीलिंग आ रही थी कि ये मेरे गुरु कैसे। गुरु इनसे मिलवाने वाले तो गुरु रामलाल जी से आ गए, तो इनको मानना चाहिए क्योंकि जरिया तो वही है। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे आगे ले चलो, मेरा आत्म साक्षात्कार आप ही कराओगे। मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे में जो भी गलतियाँ ना सब आप ही सब निकाल दो। हम इंसान हैं, हमारे में बहुत कमियाँ हैं, जो भी कमी है मेरी वो सब निकाल दो। लोगों से ईर्ष्या करना, राग द्वेष, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को शुद्ध बना दो बिल्कुल जी। तो थोड़ा सिक्स सेंस भी था और जैसे कोई मुझसे फ़ोन पे बात करता था तो मैं उसका बता देती थी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। किसी को अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बताया डिलीवरी का तो बात करता था, ठीक हो जाता था। ये सब बात पहले की थी। पर मैंने जब मेरे से गुरु जी से जुड़ी ना तो मैंने सब पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। तो अचानक चौथे दिन जब गुरु जी से जुड़ी थी तो चौथा दिन ही था, मेरी बेटी EMU से दिल्ली जाती थी जी स्कूल। तो उसको ये ऐसी छोटी सी बात है, उसको टॉयलेट आई। EMU में तो टॉयलेट है ही नहीं, वॉशरूम वगैरह कुछ भी। तो उसने कहा मम्मा ऐसे करना है। तो तब तो मैं गोरखनाथ जी को ही ध्यान कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी कैसे करना है बच्चे को ऐसे। और मैंने कहा अच्छा तुम बैठो मैं भी देखती हूँ। तो मैंने गुरुजी का ध्यान करा। तो फिर मैंने उसको फ़ोन करा तो कह रही आप किस लिए फ़ोन कर रहे हो। मतलब वो भूल ही गई। हाँ उसका। अच्छा। तो यानी कि एक थॉट है जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड है, गुरुजी ने उसे उड़ा दिया कि जिस पर उसको प्रेशर ही महसूस ना हो। हाँ। और वो सामान उसके थ्रू मेरे से पास करा दी। जी। और यही था कि अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम होती थी,
उसके बाद ये हुआ कि किसी को गैस की प्रॉब्लम होती थी या कोई भी मेरे जैसे आप हो या कोई भी मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा, मेरे थ्रू उसकी गैस रिलीज हो जा रही है जी जी डकार के थ्रू कैसे भी। तो मैं जब अभी मोती भवन गई थी तो मैं गुरुजी से प्रेयर करके गई थी, गुरुजी मैं किसी को टच ना करूं या कोई ऐसा बंदा ना जाए, नहीं तो मैं वहाँ पे डकार आने लगेगी या कुछ भी, तो मैं कैसे करूँगी, है ना। तो यानी कि आपकी ऊर्जा दूसरे साधक पर काम करने लगी है, यानी कि गुरु जी की इतनी अनुपम कृपा हुई है, जैसे कि बताया गुरु जी की तो बहुत कृपा है, मैं कह नहीं सकती हूँ। वो पल पल मुझे फील कराते हैं और गुरु जी कहते हैं ना कि मुझ पे झुक के मांगोगे तो मिलेगा और विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास ऐसा, जैसे अजय भाई ने कहा कि वो एक नदी है, तो वाकई गुरु जी नदी है, हमें बस बहना है, उसमें बहते जाओ। तो मैं भी बस उनके प्यार में बह रही हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बहाते जाओ, जितना आगे ले जाना है लेते जाओ। अगर मेरे शरीर का कुछ भी एक मतलब क्या वो कहते नहीं, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। तो मैं गुरु जी के प्यार में बह चुकी हूँ। बहुत अच्छा, ये भावना होगी जिसको ये भावना है वो तो स्वयं गुरु में समा गया समझो, क्योंकि वो गुरु से। अब मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है क्योंकि मन ही नहीं करता मेरा। अच्छा। इनको कोरोना हुआ, मतलब मेरे सब कहते हैं कि क्यों नहीं लगवाते, मेरे घर में भी सब कहते हैं, मेरी मम्मी के घर में भी सब पीछे पड़े लगवा लो। मैंने कहा मैंने गुरुजी के मंत्र की वैक्सीन लगवाई है ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ये आपका विश्वास है कि हाँ। वो मेरे साथ वो है हर जगह। हाँ। तो मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। और वो है वाकई। इनको कोरोना हुआ था मेरे हस्बैंड को, उससे पहले जब मैं में आया था कोरोना पहले, है ना, तो उस समय मेरे भाई को हुआ था, उस टाइम पे रक्षाबंधन भी आई थी। तो मुझे पता था कि उनको पूरी फैमिली में उनको कोरोना है, लेकिन मैंने यहाँ पे घर में किसी को बताया नहीं था। फिर वो घर में आए, उनको खाना वगैरह सब करा, गले भी मिली, तो उनको नहीं पता था कि उन्हें कोरोना है, गुरु जी पहले ही बता देते हैं। तो मैंने सबको खाना वाना खिला के भेजा और फिर सबको सैनिटाइज वगैरह कर दिया, लेकिन अपने को कोई वो नहीं था मेरे को। और मुझे पता था कि मेरी भी फ्रेगनेंस वगैरह चली गई थी। मैं बच्चों के साथ लेटने लगी थी, तो एक दिन रात को 3 बजे मेरे को लगा कि मेरे को कुछ फ्रेगनेंस नहीं आ रही है। मैं 3 बजे ध्यान कर रही थी हाथ वगैरह धो के, तो मैंने वो गुरुजी ने ध्यान करने को बोला होगा, एकदम माइंड में डाला होगा, मैंने हाथ सूंघा, मैंने कहा फ्रेगनेंस तो नहीं आ रही है। फिर मैं गई ऊपर, मैंने नाक बंद हो रही थी, मैंने विक्स लगाया, उसकी भी नहीं आई, परफ्यूम स्प्रे करा, उसकी भी नहीं आई। फिर मैं ध्यान करने बैठी ना, तो एकदम से आई आवाज़, मैं हूँ ना, मेरे पे विश्वास है। मैंने कहा हाँ गुरुजी आप हो। और जैसे ही आया ना, तो तुरंत फ्रेगनेंस आ गई। तब ये लग रहा था कि मैं बच्चों के पास जाके लेटूं कि नहीं लेटूं, कि मुझे भी कोरोना तो नहीं हुआ। वो एक क्षण मेरी ही गलती थी कि मैंने गुरुजी से विश्वास हटाया था। वो जैसे ही विश्वास हटल हुआ तो सब हो गया। अब इनको कोरोना हुआ था, तो मैंने गुरुजी की एक फ़ोटो इनके पास रख दी, इनके रूम की सफाई वगैरह सब कुछ करना, कुछ मैंने वो नहीं करा। लेकिन उस समय गुरुजी ने मुझ में इतनी, आप ये सोचो मैं बिल्कुल थकती नहीं थी। कभी सूप बनाना, कभी कुछ करना, एक अलग तरह से की इम्यूनिटी इनकी बनी रहे, पूरा अच्छे से काम कर रही थी। हमारे यहाँ मेड भी नहीं लगी, सारा काम मैं करती हूँ और बिल्कुल थकान नहीं थी। तो वो गुरु की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा अलग से मुझे फील होता था। और बार बार ये आवाज आती थी, मैं हूँ ना। और अभी मैं काजलवास की बताऊँ, अब वो गुरुजी तो ये कहते हैं ना, स्त्री और पुरुष का कुछ वो है नहीं। तो मैं इसी बात पे आपको बताती हूँ। काजलवास में सब 11 तारीख को पहुँचना था, 10 को पहुँचना था ना काजलवास में, तो मेरी टिकट नहीं हो रही थी, कंफर्म भी नहीं थी जी। तो मैं माँ को देखती थी कि माँ आप कब, सब तो पहुँच गया और मैं ही नहीं पहुँची हूँ। और गुरुजी से कहती थी गुरुजी आपको सबने भौतिक शरीर में देख लिया, क्या मैं माँ को नहीं देख सकती। तो फिर माँ की तरफ से उनको देखती थी ना मोबाइल में, तब फोटो नहीं बनवाई थी, मोबाइल में ही देखती थी। तो कहती थी माँ की उधर से आवाज़ आती थी कि तू आएगी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आजा आजा जल्दी से। तो अब लेडीज़ में यही प्रॉब्लम होता है पीरियड्स का। तो मैंने कहा माँ मेरी डेट भी आ रही है, आप मेरे को वो कर फ्री रखना। तो ये था कि बस यही मैं माँ से यही करती थी। लेकिन मेरी डेट 12 को आना था, 12 को ही निकलने के टाइम पे हो गई। अब मैं क्या करूँ, पर माँ ने मुझे ये एहसास कराया कि तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, तुम अब एक शरीर नहीं हो। वहाँ जाकर काजलवास में मैंने ये फील करा है कि ये सब एक मैल है, तुम इनको बाहर निकालो। अगर इसमें फंसे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये शारीरिक प्रक्रिया है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आत्मा के स्तर पर इसका कोई इसकी कोई वो वैल्यू नहीं है। बिल्कुल कि अगर इसे तुम प्रॉब्लम समझोगे तो तुम डॉक्टर के पास भागते रहोगे। ये कुछ है नहीं है, शारीरिक गतिविधियां हैं जिनको तुम ध्यान देना छोड़ो। और ये
शुद्धिकरण और इनको सब छोड़ो, चलो। फिर मैं वहां पर भी गई थी, माँ के पीछे पीछे ही गए हम लोग। नाथों की समाधियों के पास जहाँ लेडीज का जहाँ जाना है वहां तक गए थे और सब कुछ करा जी। क्योंकि ना सिद्ध योग में तो किसी भी तरह की कोई बाधा या मना ही नहीं किया गया, किसी भी तरह का परहेज नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जैसा शरीर है वो संसारिक एक अलग है, बाकी जो आत्मा के लेवल पर जो ध्यान साधना है ना, इसमें किसी भी तरह के लिए बंदिश नहीं बनाई गई। लेकिन ये फीलिंग आती थी ना, हमें आती अभी थी, भी आती थी, समाज में जी हुए हैं ना, अभी भी आती थी जी। लेकिन वहाँ काजलवास जाके माँ ने ये सारी ये भी आपका साफ कर बंधन दिया छुटा दिमाग दिए। से, हाँ। और हमारी अष्टमी इतनी अच्छी कराई उस दिन। मुझे नहीं पता था कि उस दिन सप्तमी और अष्टमी एक दिन हो रही है। अच्छा जी। मैं 13 तारीख को पहुंची हूँ, माँ 13 को ही आई है। अच्छा। और उस दिन मैंने ब्लैक कलर के ही कपड़े पहने थे। अच्छा जी। वो अंदर से फीलिंग आई थी। बिल्कुल, यानी कि जैसे जब उन्होंने पहले ही आपको ध्यान में बता दिया था कि तू आएगी, तो उन्होंने पहले ही उसका सारा इंतजाम किया हुआ था। तो ये तो उनकी अनुपम कृपा है, वो शक्ति है, वो हमेशा आपको कोई ना कोई चीज का एहसास। हमारी अष्टमी उस दिन सफल हो गई, हम तर गए उस दिन जी। क्योंकि हमने साक्षात माँ के दर्शन किए, महालक्ष्मी माँ के। गुरुजी विष्णु अवतार तो माँ महालक्ष्मी। ये अहोभाग्य हैं जो दर्शन कर पाते हैं, ये अहोभाग्य हैं जो मिल पाते हैं। बाकी प्रार्थनाएं तो सभी की चलती हैं, पर आप दिव्य आत्माएं, आपको नमन है। हम सभी दिव्य आत्माएं कि हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है कि जो भी सिद्धि योग में जुड़ा है वो गुरुजी कहते हैं ना कि गुरु स्वयं पहुंचता है अपने चेले के पास, तो उन्हीं ने चुना होता है, तभी हम सिद्धि योग में आते हैं। बहुत प्यारा आपका अनुभव है, आपकी यात्रा इसी तरह से चलती रहे, गुरु की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ मेरी बहन जय गुरु। तो इस प्रकार मैं जो मंत्र दे रहा हूं कृष्ण का, वो ये संजीवनी मंत्र है, माइस्टिक है और सीक्रेट भी है। गुप्त भी रखना पड़ेगा, मैं जो बताऊं, और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस नाम को जपोगे तो चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस भी है, ब्लड कैंसर, कुछ भी है, ठीक हो जाएगा। नाम जपोगे ठीक हो जाएगा। समझे? ध्यान चाहे करो या ना करो, मगर नाम जपना जरूरी है। राउंड देख लो, ऐ जपा शुरू होगा तो ही पार पड़ेगी। 1990 से चैलेंज कर रहा हूं, समझे? और किसी ने यह नहीं कहा कि ठीक नहीं हुआ, समझा? तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। 80% रोग मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। वो मेडिकल वालों को बस की बात नहीं, वो नशे की गोली दे देते हैं, 4-6 घंटे जब तक नशा रहा ठीक, बाकी नशा उतरते वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी इसका इलाज नशा तो हम भी बताते, मगर वो मैटर का नहीं, भगवान के नाम का नशा होना चाहिए, स्पिरिट का नशा नहीं होना चाहिए। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहां स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है। राउंड निकलो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।